हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। वाई तो हम एंड में चेक करेंगे। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जून से हम टैरो क्लासेस का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो टैरो क्लासेस में एडमिशन ले सकता है। टैरो क्लासेस, टैरो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। किसी की एफ़र्ट्स को इस तरीके से ये मत समझा करें कि सामने वाला तो फारिग है और वो हमारा काम करने के लिए बैठा हुआ है। किसी की एबिलिटीज़ को, किसी की एफ़र्ट्स को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसको जो है आप किसी किस्म का इन्फ्लुएंस भी ना दिया करें। देखें, प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती हैं। आपके साथ हैं तो किसी और के साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं। मल्टीपल लोग हैं जो हर यहाँ पे दुनिया में हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल्स हैं, तो किसी की स्किल्स को इस तरीके से डिनाई नहीं किया कीजिए। ओके जी, जब मुझे फ्री रीड करनी होती है मैं बाकायदा तौर पे चैनल पे अनाउंसमेंट कर देती हूँ, बट बाकायदा तौर पे इन्फ्लुएंस नहीं किया करें कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे पर्सनल रीड फ्री ऑफ कॉस्ट करनी पड़े। ठीक है। ओके जी, अब अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया, लॉट्स ऑफ एनिमीज़ अराउंड यू। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि आपके करीब करीब आपके ऊपर अटैम्प्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। वाइस तो मैं अभी चेक नहीं कर रही, मैं और मज़ीद यहाँ पे रीज़न्स क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। पॉलिटिक्स, ये देखिए, पॉसिबिलिटीज़, ऑर्डरीनेस, ओके जी, पार्टिसिपेशन, कॉन्शियसनेस, कंट्रोल, सेलिब्रेशन, मोरालिटी। देखें, कोई लिटरली आपके मोराल को डाउन करने की कोशिश में है। कोई इंसान बहुत ही कोई डर्टी पॉलिटिक्स आपके साथ करने के चक्कर में है। बहुत आपका फोकस नहीं जा पा रहा है इस इंसान की तरफ। आपने इस सिचुएशन को बहुत ही ऑर्डिनरी लिया हुआ है। ठीक है। आपका इस चीज़ में, इस सिनेरियो में पार्टिसिपेट नहीं भी होते हुए कोई ना कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट करना कि आपके ऊपर अटेम्प्ट करना पॉसिबल बनाया जा सके। बेसिकली सामने वाला कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर है और आपकी ही सराउंडिंग के ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ खल रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने सेटल क्यों हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन क्यों आता है, आप अपना ही टाइम अपने साथ कैसे एंजॉय कर लेते हैं। तमाम इन चीज़ों को ट्रिगर करने के लिए, आपका मोराल डाउन करने के लिए आपके ख़िलाफ़ डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। ये वो करीब करीब के लोग हैं जो कि अगर इस कार्ड को आप गौर से देखें तो पॉलिटिक्स का कार्ड है कि सराउंडिंग के लोग जिन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ है, जबकि अगर इनका मास्क उतरे तो पीछे एक स्नेक है जो कि इनके पूरे वजूद से लिपटा हुआ है। इवन इनकी अपनी शक्ल स्नेक जैसी है। तो इसे कहा जाता है आस्तीन के सांप। अगर आप किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो सिनेरियो मैंने आपको पार्ट 1 में बताए हैं कि किस किस सिनेरियो में किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। आप उसको जाके ज़रूर चेक कीजिएगा तो आपको रीडिंग पूरी समझ में आ जाएगी। लोगों को ना ये है कि कुछ लोग होते हैं अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, जो चीज़ नहीं भी हो रही होती वो भी चीज़ इमेजिन कर लेते हैं।
अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं सामने, ठीक है। जैसे कि जस्ट सपोज़ मेरे होते हुए ऐसा क्यों हो गया, या इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसने अपने लिए कोई डिसीजन ले लिया, या इसके पीछे इसका माइंडसेट क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन क्यों चल रहा है, इसका मोराल क्यों नहीं डाउन होता, ये हर चीज़ में से अपने आप को कैसे निकाल के बाहर ले आता है या निकाल के बाहर ले आती है। बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है आपको लेट डाउन कराने के लिए। आप हो सकता है ये रीडिंग देखते हुए आपका माइंड ट्रिगर कर जाए, आपका माइंड क्लिक कर जाए कि जिस इंसान की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा ये वो इंसान हो सकता है। आप बहुत ही ऑर्डिनरी सी सिचुएशन लगेगी आपको, बट आपने इसको ऑर्डिनरी नहीं लेना है और आपने अपने मोराल को डाउन नहीं होने देना है। आगे मज़ीद एनर्जीज निकालूंगी, फिर वाइज चेक करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ओके, रीबर्थ, पास्ट लाइफ, पोस्टपोनमेंट। देखें, अगर तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मेजर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं तो उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अगर तो आपने लाइफ का मेजर डिसीजन लेना है तो यूँ समझ लें कि अभी आपके पास्ट के कुछ ट्रामास हील नहीं हुए हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी अभी भी नेगेटिविटी के अंदर, ब्लैक मैजिक के अंदर। यानी कि अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो दो लिजर्ड के बीच में कितने लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो आपका पास्ट का जो भी ट्रामा रहा है वो अभी तक पूरी तरीके से रिवील नहीं हुआ है, और जिस भी रिलेशनशिप की तरफ आप जाना चाह रहे हैं अभी अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड इतना मज़ीद डेवलप नहीं हुआ है। दूसरी सिचुएशन में अगर मैं बात करती हूँ कि कौन आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, इस इंसान ने बहुत ही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आपसे आपके दिल की बातें जानने की कोशिश की हैं, और इसी के क्लोज सर्कल के लोग हैं, जिसे आप फैमिली मेम्बर्स कह सकते हैं, फ्रेंड सर्कल कह सकते हैं, जिसके साथ आपने अपना अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड डेवलप किया है। तो वहाँ पे जब ये चीज़ें रिवील हुई हैं तो कितने एनिमीज़ हैं जो कि आपके अगेंस्ट होके खड़े हो गए हैं और आपको भरपूर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई थिंक कि मेरी साइड से तो ये रेड फ्लैग्स हैं। अब अगर मैं चेक करती हूँ वाई, ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो क्यों रही हैं। ओके जी, हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू एंड वाई। अब हम रीजंस चेक करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स। देखें, किसी रिलेशनशिप को आपने बहुत टाइम दिया और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इस चीज़ से श्योर हो जाएं कि इस रिलेशनशिप में आपको जजमेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है जब हम वाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है वो आपकी पास्ट लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपकी लाइफ के अंदर इंसाफ आए। मुझे यहाँ पे आपका स्टेटस जो है, हो सकता है आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने फाइनेंसेस खुद वेयर करते हो, और कोई इंसान ऐसा है जो वो नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कभी जजमेंट आए, आपकी लाइफ कभी एक नए सिरे से स्टार्ट हो, आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन ले सको। तो वाई में तो मुझे ये नज़र आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अननोन पर्सन है, इस इंसान को आप जानते हैं। जुडिकेशन, मैच्योर मैन, थीफ, वेल्दी मैन। देखें, आपको इस तरीके से ट्रिगर करना कि आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो, ताकि आप अपने ना गोल सेट से हट जाएं, आपका माइंड सेट डाइवर्ट हो जाए। यही वजह है जो कि मुझे यहाँ जुडिकेशन के भी मामलात नज़र आ रहे हैं। समटाइम घरों में अदालतें लग जाती हैं, कोई है जो आपके साथ चोरों वाला बिहेवियर कर रहा है और डील वो आपके साथ बहुत ही मैच्योरिटी के साथ कर रहा है, बट उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं, समटाइम ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि ये सराउंडिंग से कितना मजबूत पर्सन है, बट आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई चोरों वाला बिहेवियर करके आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर जाए और आप रिग्रेट की पोजीशन में आ जाएं। तो ये ऑल ओवर रीडिंग मेरी साइड से आप लोगों के लिए रेड फ्लैग है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।